अभी हम सिंगवाड़ा प्रखंड में पहुंचे हुए हैं और एक प्रत्याशी है निवर्तमान मुखिया जिन्होंने अभी अपना नामांकन कराकर जनता के साथ बाहर आए हैं। इनसे जानेंगे कि इन्होंने 5 साल में क्या सब काम किया है और आगे क्या काम करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम हुआ शाहनवाज अहमद उर्फ बाबर, निवर्तमान मुखिया राजो पंचायत। 5 साल में क्या सब काम हुआ है आपके द्वारा? हमारे द्वारा गांव में अगले पिछले 5 वर्षों में काम बिल्कुल न के बराबर हुआ था। अधूरा सड़क ज़्यादा हमको मिला था, जिसको हम बनाने का हमने 5 वर्षों में काम किया। नाली का व्यवस्था नहीं था, पंचायत में नाली बनाने का मैंने काम किया। मैं पंचायत में पंचायत भवन बैठने के लिए व्यवस्था नहीं था, मैंने पंचायत भवन का निर्माण किया। और बाकी जितने भी राशन कार्ड, वृद्धा अवस्था पेंशन, उसके बाद इंदिरा आवास, सबका मैंने युद्ध स्तर पर हमने लगभग पंचायतों में 500 साढ़े 500 के लगभग इंदिरा आवास का हमने पास करवा के लोगों को पास करवा के दिया। सर, आपने कोरोना काल के समय में कैसे पंचायत के लोगों को रक्षा किया है? मैंने कोरोना काल में सभी पंचायत वासियों को जो भी प्रदेश से आए उनके आने का व्यवस्था मैंने हर वक्त किया और लोगों को क्वारंटीन सेंटर बना के पंचायत में वहाँ रखने का व्यवस्था किया, वहाँ खाने का व्यवस्था किया और चादर, मच्छरदानी, साबुन और ये सैनिटाइजर कराने का काम किया। नाले का निर्माण कितना हुआ है? लगभग 10 से 15 नाले का निर्माण मैंने किया। लेकिन कहीं कहीं अभी भी जो है सो सड़क पे जल जमाव की समस्या दिखती है। इसके अगर आपको जनता चुनती है तो उसके लिए आपका क्या कदम रहेगा? कहीं कुछ काम मेरे राशि के अभाव में रह गया है, जिसे मैं अगले 5 वर्षों में जनता द्वारा मुझे आशीर्वाद दिया गया तो मैं करने का काम पूरा करूँगा। अभी जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर अभी चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने सबका साथ सबका विकास का जो मेरा मुद्दा था उसको मैंने पूरे पंचायत में सभी लोगों को मान सम्मान दिया। सबको 5 साल मैंने सभी का काम किया। छोटे बड़े बुजुर्ग जो भी मेरे पास आए कोई काम लेके, उनको काम को मैंने पूरा करके दिया और आगे भी मैं लोगों का सेवा मिलता रहेगा तो मैं करता रहूँगा। जनता को क्या संदेश है हमारे चैनल के माध्यम से? जनता को संदेश है कि एक बार मुझे दोबारा मौका दिया जाए, जो भी बचे हुए काम है मैं उसको पूरा करने का कोशिश करूँगा। जी मैम, आपका नाम? रुखसाना खातून। पंचायत का नाम? राजो पंचायत। अभी मुखिया पद के लिए उम्मीदवार हुई हैं? जी जी जी। जनता के लिए कुछ खास मैसेज आपका? आपका मैसेज बहुत कुछ किया, फिर भी करेंगे हम। ठीक है, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ग्राम पंचायत राज सडवाड़ा से भावी प्रत्याशी मुखिया आप सभी ग्राम पंचायत वासियों को नमस्कार, आदाब, प्रणाम करती हूँ। मैं दिनांक 27 अक्टूबर को मुखिया पद के लिए नामांकन करने जा रही हूँ। आप सभी ग्राम पंचायत वासियों से अनुरोध करती हूँ कि अधिक से अधिक लोग शामिल होकर मुझे अपना आशीर्वाद और समर्थन दें। और अभी हम मौजूद हैं सिंगवाड़ा प्रखंड के मनिकौली पंचायत में और हमारे साथ एक मुखिया पद के उम्मीदवार बातचीत करने के लिए मौजूद हैं।
आइए जानते हैं इनसे कि इनका विज़न क्या है। आप अपना परिचय बताइए। सबाना खातून, मलकौली पंचायत से उम्मीदवार हूँ मुखिया के लिए। जी सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपके आने के लिए। आप अपना परिचय बताइए। मैं रमीज साबरी, सपुत्र सबाना खातून, मुखिया प्रत्याशी मनिकौली पंचायत से। अच्छा, ये बताइए सर कि आपने नामांकन करा लिया है, जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर आ रहे हैं? जनता के बीच बहुत सारा मुद्दा है, जिस मुद्दे को अभी हम लोग टेलीकास्ट में नहीं ला सकते, लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं उनको हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे सरकार की प्राथमिकता में था 7 निश्चय, और 7 निश्चय में लमसम 15 वार्ड मेरे यहाँ हैं। 15 वार्ड में से आप बहुत ढंग से देखेंगे तो 3, 4, 5 वार्ड में जो है नल जल का सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। उसका मेन बुनियादी मुद्दा ये है कि नाला है नहीं, और जिन लोगों ने अभी नल जल बना लिया, अब नाला है नहीं तो नल जल का पानी वैसे ही किसी जगह टोटी लगा हुआ है रोड पे ही, आप रोड पे हाथ धोया, किसी इंसान ने हाथ धो करके टूटी खुला छोड़ दिया, वो पानी गिरता रहा, नाली है नहीं, रोड पर पानी लग गया। तो ये सब छोटी छोटी जो बुनियादी दिक्कत है जो लोगों को फेस करना पड़ रहा है, नल जल का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। उसमें इसमें कसूरवार कौन है? इसमें कसूरवार तो जो लोग हैं, मुखिया हैं, जो जिन्होंने ये काम को। मुखिया कैसे होंगे कसूरवार? आपके 1 मिनट सर, आपके दरवाजा पे टोटी लगा है, चालू आप कर रहे हैं, आप छोड़ दे रहे हैं उसको, जल जमाव की समस्या हो जा रही है गाँव में, तो इसमें मुखिया कहाँ से कसूरवार? नहीं, असल में जो टोटी लगा है सबके दरवाजे पे तो लगा हुआ है ही, लेकिन मुसाफिर के लिए, रास्ता चलने वालों के लिए भी रोड पे लगा हुआ है। ठीक है, छोटा बच्चा है, कोई गुजर रहा है वहाँ पर से, हाथ धोया, टोटी को खुला। इसके जिम्मेदार आम लोग हैं, मुखिया लोग तो हैं ही, लेकिन वहाँ पे कंसियस नहीं है, लोगों को जागरूकता नहीं है कि ये नल का जो जल है ये टावर से आ रहा है, उसमें पानी भरा हुआ है, टोटी खोल देंगे तो पूरा दिन पानी गिरता रहेगा। ये जागरूकता नहीं है लोगों में। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन नाला की समस्या होती तो पानी अगर गिर रहा है, थोड़ा पानी गिरा तो नाला से होकर के बह गया और किसी ने देखा तो उस टोटी को बंद कर दिया। ये तो बिल्कुल सही है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। यानी कि नाले का निर्माण नहीं हो सका है, जिसके कारण आपके जो पंचायत है 15 वार्ड में मोटा मोटी आप चले जाइए, आप अज्ञातपुर चले जाइए, सेरहा टोला चले जाइए। सेरहा टोला खैर नदी के किनारे है, वहाँ पे नदी है। मनकौली में बहुत सारा वार्ड जो है वो नदी के किनारे है, तो उन लोगों का अपना पर्सनल नाला है, घर से पानी गिरा लिया सीधा नदी के अंदर में, तो वो लोग अपने आप को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। लेकिन अब चले जाइए, नया टोला है जो आपका 13 वार्ड, सारे जगहों पे जल जमाव की समस्या है। अब आगे कौन सा मुद्दा है आपका? आगे जो मुद्दा है मेरा, जो इंदिरा आवास वगैरह का मुद्दा है। इंदिरा आवास में एक तो दबे कुचले लोगों को इंदिरा आवास मिलता है। सर, इंदिरा आवास तो खत्म हो गया है, अब तो प्रधानमंत्री आवास हो गया। हाँ, उसका नाम चेंज हो गया है, नामांकन उसका माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का डायरेक्ट नाम कर दिया है। ये इंदिरा गांधी जी के नाम से पहले था योजना, उस योजना में उन्होंने नामांकन नया कर दिया। उससे कोई वो नहीं है, वो अच्छी बात है। और देश के प्रधानमंत्री जी जो है उन्होंने जो सही किया, एक योजना का नाम ही जो भी प्रधानमंत्री आए उनके नाम से ये योजना अब चलेगी, बड़ी अच्छी बात है। तो उसमें हमने जो अपना सर्वे किया तो उसमें करप्शन का मामला उठ करके आया। भाई हमने पूछा क्या मामला है, तो भैया जितना बार पेमेंट आता है उतनी बार 7-7 हज़ार का किस्त देते हैं। अगर किस्त नहीं देते हैं तो मकान मेरा बन रहा है, पैसा को रोक देते हैं। अब पैसा रोकने के कारण मेरे पास जो सीमेंट है, बालू है, गिट्टी है, वो बिखर जाता है, सीमेंट खराब हो जाता है। सीधा सीधी है कि बिना घूस लिए हुए कोनो काम नहीं हो रहा है। यहाँ 15 साल से 10 साल से लोग हावी हैं काम के ऊपर, जो है ना, चंद लोग हैं जो हावी हैं, वही काम को करा रहे हैं। चाहे रोड हो या जो भी काम हो, वो लोग हावी हैं, उन लोगों के द्वारा ही काम किया जाता है। मुखिया जी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रहा है। उसका कारण 2 है। एक तो कंसियस नहीं है, पंचायत में बिचौलिया है, शिक्षित नहीं है। सबसे बड़ा कारण है कि शिक्षित नहीं है, और खुद शिक्षित नहीं होंगे तो हम सहयोग किसी का लेंगे। और सहयोगी मेरा कैसा है ये तो डिपेंड होगा जब सहयोगी को सहयोगी बना लेंगे उसके बाद। और क्या मुद्दा रहेगा? और मुद्दा है जैसे आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह है, आंगनवाड़ी केंद्र का भवन नहीं है, वो सुचारू रूप से, ये तो मुखिया की जिम्मेदारी में से आता है कि आप ग्राम पंचायत के सर्वोसर्वा हैं,
आपके ग्राम में जो भी चीज़ें सरकारी योजना है उसका आप मालिक हैं, उसको आप देख रेख करने वाले हैं, चाहे पीएससी सरकारी हो या सरकारी स्कूल हो या आंगनवाड़ी केंद्र हो। इन सब जगहों पे आंगनवाड़ी केंद्र है तो उस पर नज़र रखिए, उस पर पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। जो आंगनवाड़ी केंद्र की सेविका और सहायिका हैं वो समय पर उपस्थिति दर्ज कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, या स्कूल में है मास्टर जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को बिल्कुल भी देखा नहीं इस पर कोई बात नहीं करता, इन सब पे किसी का ध्यान नहीं है। सबका ध्यान है कि हम रोड बना देंगे, नाला बना देंगे, इंदिरा आवास देंगे, वृद्धा पेंशन देंगे। उससे पहले ज़रूरी है लोगों को शिक्षित करना। हमारे समाज का बच्चा शिक्षा के प्रसार से आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कंपटीशन में पास कर रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। जो बुनियादी चीज़ें हैं स्कूल कॉलेज की, वो 10+2 का स्कूल है। अच्छा, ये बताइए कि आपके पंचायत की जनता आपको क्यों चुनेगी? क्या कोई योगदान दिया है अपने पंचायत के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ 10-12 साल से हैं और समाज में हैं, लोगों के बीच में अपना जो काम होता है छोटा मोटा, किसी का कोई काम दे दिया तो उस काम को ब्लॉक स्तर का काम है तो करते हैं, जा कर के जो होता है दौड़ भाग कर करके उसको कराने का काम करते हैं। बहुत सारा इंदिरा आवास लोगों का हुआ है विदाउट एनी कॉस्ट, हिडन चार्जेस, उसको हमने किया है, लोगों को दिलवाया है और संपूर्ण उनका घर बना है, उनको बिचौलियों से हमने बचाया है। ये मेरे गाँव की बात हो या अगल बगल के गाँव की बात हो, उसमें हमने ये कार्य किया है। क्या कारण रहा एक बिजनेसमैन को राजनीति में आने का? देखिए, बिजनेसमैन भी इसी समाज के लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और राजनीति वाले भी इसी समाज के लोग हैं। तो राजनीति वाले कमाने उमाने का तो इरादा नहीं ना ज़्यादा? नहीं, वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन हैं और हमारे घर में भगवान की कृपा से सब लोग स्वरोजगार से हैं। एक भाई मेरा फिल्म एक्टर है, वो एक्टिंग की दुनिया में है, तो इससे ज़्यादा कमाई तो एक्टिंग की दुनिया में है, तो उस सब का लालसा नहीं है। मनी कैसे सोच लिया आपने कि राजनीति में? देखिए, ये जो समाज है ये हमारा समाज है और अगर समाज में कोई बुराई हो रही है, समाज में कोई परेशान है, तो वो परेशानी मेरे साथ भी है। अगर 10 आदमी को इंदिरा आवास में कुछ पैसा लग गया तो इसका मतलब है मेरे समाज में हमारे जानने वाले लोगों को, हमारे दोस्त को, हमारे कलीग को, जो गांव के ही तो हैं, समाज के ही तो हैं, हिंदू हो के मुसलमान हो, चाहे किसी भी कास्ट से हो, किसी भी वर्ण से हो, पैसा तो उनका लगा, अननेसेसरी लगा। उस पैसे में उनका 20,000 में, 15,000 में 50 बोरा सीमेंट आ जाता है। एक और सवाल है कि जनता अगर आपको चुनती है तो प्राथमिकता क्या देंगे, किस काम पे? प्राथमिकता मेरी सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि आंगनवाड़ी केंद्र को सरकार ने अभी स्कूल से मर्ज कर दिया है, प्राइमरी नर्सरी सेक्शन को जोड़ करके, या उसको अंग्रेजी में कहिए तो प्ले स्कूल अटैच कर दिया है उसको हर प्राथमिक स्कूल के साथ। तो उसको सुचारू रूप से चलाने का काम? सुचारू रूप से जो छोटा छोटा बच्चा है, जो शिशु है 1 साल से 5 साल का, 6 साल का, जो बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, जो आंगनवाड़ी केंद्र जाता था, अब उसको स्कूल जाना पड़ेगा, तो स्कूल में उसका व्यवस्था व्यवस्थित हो। जो प्ले स्कूल अभी प्राइवेट में हम लोग भेजते हैं तो बच्चे को खेल खेल में, हम एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं सर, हम आपको ये कह रहे हैं कि चलिए आपने अभी कहा कि हम उसको चालू करवाएंगे सुचारू रूप से, उसके अलावा स्कूल का संचालन ढंग से हो, नाला हो, रोड हो, चहुमुखी विकास हो। विकास मतलब होना चाहिए, बोलने के लिए नहीं, विकास का विकास नहीं होना चाहिए। क्या खाली सड़क बना लेने से आप उसको विकास समझते हैं? नहीं, विकास के लिए मूलभूत सारी सुविधाएं हैं, रोड का होना, नाला का होना, पानी का व्यवस्थित व्यवस्था होना, आपका जो डबरा है गांव ग्राम में, जो सरकार की योजना 7 निश्चय चल रही है, गांव में जो डबरा है, जो इसको लोगों ने इनकरेजमेंट कर लिया, उसकी सफाई हो, उस पे छठ का घाट निर्माण हो। हर साल जब छठ आता है तो 1 महीना पहले छठ व्रती के परिवार के लोग जाते हैं, छठ का घाट बनाते हैं और फिर उसी घाट पे लोग जो है गंदगी फैला करके फिर अगले साल उसी घाट का निर्माण करते हैं लोग जा कर के, वो बनाया हो। कब्रिस्तान है, शमशान है, आप चले जाइए किसी भी शमशान में एक शेड नहीं मिलेगा आपको। मुखिया जी लोग कर सकते थे उसको, शेड का निर्माण, कि लाश जलाने के लिए जाते हैं लोग, वहाँ शेड हो, वहाँ 25 आदमी 50 आदमी जो दाह संस्कार के लिए जाते हैं शमशान घाट पे, तो वहाँ व्यवस्था हो 25-50 लोगों को बैठने की, उसका बाउंड्री वाल हो ताकि कोई आवारा जानवर उसमें जा कर के न बैठे। कभी कभी लकड़ी के समस्या की वजह से लोग वहाँ जाते हैं तो अधजली लाश भी रह जाती है, वो व्यवस्थित नहीं होने के कारण लोग, अब व्यवस्था नहीं है। जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से आपके लिए जनता, जो आपके पंचायत की जनता है, उसके लिए क्या संदेश है आपका? जनता के लिए संदेश यही है कि शिक्षित को चुने, समझदार को चुने, जो समाज के लिए काम कर सके उसको चुने। बाकी लोग भी हैं, देख रहे होंगे, अगर शिक्षित और सामाजिक लोग हैं तो उनको चुनिए,
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे अंदर लगता है कि एबिलिटी है, लोग पढ़े लिखे लोग हैं और काम करेंगे, काम आएंगे समाज के और बिचौलियों से बचा करके रखेंगे समाज को, तो आप हमको चुनिए। हम जनता को बेहतर रिजल्ट देंगे। जनता को बोलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। सर्व समाज को लेकर के चलेंगे और सारे चीज़ों से व्यवस्थित समाज होगा। यहाँ किसी तरीके का कोई भी जो करप्शन है, छोटा छोटा चीज़ में जो करप्शन है, उस करप्शन को बंद करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। क्या नारा रहेगा? हर नेता का नारा होता है। जो मेरा नारा है वो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, सबका हित हो सबका सुख हो।